मुझे कोई भी लहर आने की संभावना नहीं दिख रही है। कुछ लॉकडाउन या इस प्रकार की जैसे पहले स्थितियां आई थी, मुझे अभी इसकी संभावना नहीं दिख रही। अपनी कुछ गलत निर्णयों की वजह से इस स्थिति में आ गया है। भारत में अगर हम मोटा मोटी देखें तो काफी हद तक सरकारों ने सही निर्णय लिए, सही समय पे लिए, जिसकी वजह से हम आज इस स्थिति में। तो यदि इसको भारत में तबाही मचानी होती तो अब तक मचा चुका होता। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं मनींद्र अग्रवाल। आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर हैं और लगातार कोविड पर इनकी नजर बनी रही है और कोविड एक्सपर्ट के तौर पर इनकी एक अलग ऐसी पहचान है जो लगातार इस बात की हिदायत भी कराती रहती है ये कोविड कैसा है, कोविड 19 से कितना नुकसान हो सकता है, कोविड 19 किस तरीके से न सिर्फ देश में बल्कि बल्कि दुनिया भर में फैल रहा है। हम आज इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाइना में BF7 जो नया कोविड का एक वर्जन आया है, इसने चाइना में तबाही मचा रखी है और भी कई देश इससे संक्रमित हैं और अब इस देश में भी, अपने देश में भी कोविड को लेकर एक बार फिर से हलचल शुरू हो चुकी है। अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने भी एक मीटिंग की, कल बकायदा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी अलर्ट दिया। लेकिन किस तरीके का ये कोविड है, किस तरीके का ये कोरोना का वायरस है, हम समझेंगे कि इस देश के लिए और खासकर उत्तर प्रदेश के लिए ये जो नया वेरिएंट आया है ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो स्वागत है मनिंदर जी आपका हमारे इस विशेष चर्चा में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले दर्शकों के लिए बताइए कि जो नया वेरिएंट है जो इस वक्त चाइना में तबाही मचा रहा है, अपने देश को, उत्तर प्रदेश को इससे कितना डरने की जरूरत है या बिल्कुल अब हम पूरी तरीके से सेफ हैं ऐसा हम मान सकते मेरे विचार से ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये वेरिएंट भारत में पहली बार जुलाई में पाया गया था और तब से लेके अब तक कोई भी प्रभाव ये नहीं डाल पाया है भारत के किसी भी हिस्से में। तो इससे ये लगता है, और साथ ही साथ हमें ये भी जानकारी जब हमारे मॉडल द्वारा मिलती है कि 98% से भी अधिक लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी, जो कि एक इन्फेक्शन होने के बाद आती है शरीर में, तो उनसे अधिक नेचुरल इम्यूनिटी है लोगों में। तो उसका फिर असर कोई भी वायरस का म्यूटेंट उस पर ज्यादा डाल नहीं पाता। डॉक्टर मलिन जी, ये ऐसा क्यों है कि दुनिया दहशत में है, चाइना दहशत में है, लेकिन हमें इससे उतना डरने की जरूरत नहीं है? यही वेरिएंट जो है ये चाइना में कहर बरपा रहा है, जबकि हमारे यहाँ इस वेरिएंट के मिलने के बाद भी उसका असर उतना नहीं है, या फिर हम उम्मीद करें कि आगे उतना असर नहीं होगा। ये निर्भर करता है कि देश में नेचुरल इम्यूनिटी कितने प्रतिशत जनसंख्या में है। जिन भी देशों में नेचुरल इम्यूनिटी कम लोगों में है, वहाँ खतरा ज्यादा है। भारत जैसे देशों में, और भारत अकेला इसमें नहीं है, भारत, साउथ अफ्रीका, अ, और भी कई देश हैं इस प्रकार के बड़े बड़े, जहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में नेचुरल इम्यूनिटी आ चुकी है। चाइना की जहाँ तक बात है, वो क्योंकि ये 3 साल से जीरो कोविड पॉलिसी उन्होंने अपनाई हुई थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने इन्फेक्शन को फैलने ही नहीं दिया कहीं भी। इसकी वजह से वहाँ नेचुरल इम्यूनिटी बहुत ही कम मात्रा में है इस समय, और इसीलिए हम पा रहे हैं कि वहाँ इतनी तेजी से ये फैल रहा है। कुछ अन्य देशों में भी फैल रहा है, और वहाँ का कारण भी यही है कि नेचुरल इम्यूनिटी उतनी अधिक नहीं है जितनी भारत में है। 80%, 75% इस प्रकार से है। तो अभी भी वहाँ पे थोड़ा गुंजाइश है वायरस को फैलने की, इसलिए वो फैल रहा है। सर, एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कोविड के संक्रमण के मामले आ रहे हैं, प्रतिदिन जो घट करके हाल में आ गया था वो 3-4 तक सिमट गया था कि 3-4। हालांकि टेस्टिंग भी कम हुई है उस संक्रमण के हिसाब से। अब जबकि सरकारों ने एक तरीके से कमर कस लिया है, आज बकायदा मुख्यमंत्री ने इस मामले में मीटिंग भी की है, तो इससे कितना सतर्क रहने की जरूरत है? और आपको लगता है कि दोबारा से जो कोविड पॉलिसी है
उसको फिर से एक तरीके से लागू करने का के आसार भी दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सरकार के तरफ से अगर देखें तो उनके लिए सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि यदि अ, संभावना किसी चीज की बहुत कम है, लेकिन फिर भी यदि कोई भी ऐसा स्थिति बन जाती है कि बहुत तेजी से संक्रमण फैलने लगे, तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। तो लेकिन उसके आगे सब तरह की तैयारियां जो हैं वो करने के अलावा इस समय कोई भी अन्य स्टेप लेने की आवश्यकता नहीं दिख रही है। सर, जितने भी कोरोना की के लहर आए, वेव आए, तो हम लोगों ने जितनी बार भी आपसे बात की, आपकी जो गणना थी, आपका जो मॉडल था, वो ऑलमोस्ट सटीक रहा कि कब ये लहर आएगी, कब इसका पीक आएगा, कब ये कम होगा, कितनी मात्रा में ये केसेस जाएंगी। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से आपसे पूछें कि इसका असर उत्तर प्रदेश में कितना होगा, क्या कोई लहर आ सकती है, क्या कोई इसका भी पीक आएगा, तो उसका एक मोटा मोटी एक आप अंदाजा हमारे दर्शकों के लिए बता सकते मुझे कोई भी लहर आने की संभावना नहीं दिख रही है। ये अवश्य हो सकता है कि थोड़ी सी, जैसे कि जुलाई अगस्त के महीने में कुछ संख्या बढ़ गई थी, तो उस प्रकार से कुछ संख्या किसी समय अभी या कुछ महीनों बाद बढ़ जाए, लेकिन उससे अधिक कोई असर नहीं आने वाला। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की हमें चिंता करने की आवश्यकता है। हैं। तो सर, इसकी जो एकमात्र वजह है वो ये कि हमारे पास नेचुरल इम्यूनिटी है, या फिर जो हमारी जो वैक्सीन हैं वो ज्यादा मजबूत हैं, चाइना की जो वैक्सीन है शायद वो उतनी मजबूत नहीं, क्या इसकी वजह ये माना जाए कि हमारे पास नेचुरल इम्यूनिटी है? देखिए, नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो संक्रमण होने से रोकती है। वैक्सीन इम्यूनिटी संक्रमण होने से रोक नहीं पाती, विशेष रूप से ओमिक्रॉन के आने के बाद। लेकिन वो यदि संक्रमण होता है तो ज्यादा परेशान न करे, ज्यादा कोई बढ़े ना। ये वैक्सीन बहुत अच्छा काम करती है। तो दोनों के अलग अलग उपयोग हैं। तो और हमारे यहाँ इस समय स्थिति ये है कि दोनों शरीर, लगभग हर एक व्यक्ति के अंदर दोनों प्रकार की इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटी भी है और वैक्सीनेशन भी बहुत अधिक मात्रा में हो गया है। तो इसका मतलब है कि पहले तो संक्रमण होगा नहीं, और यदि होगा भी तो बहुत हल्का होगा। तो इसीलिए मेरा मानना है कि हमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं सर, आप जो बातें कह रहे हैं वो बहुत सुकून देने वाली हैं। अगर हमारे दर्शक इसे देखेंगे, इसे समझेंगे, सुनेंगे, तो उनको सचमुच इस बात का सुकून होगा कि शायद हम उस पुराने दौर में वापस नहीं लौटेंगे। और आप जैसा व्यक्ति इस बात को कह रहा है जिसकी कि हम लोगों ने 2-3 पिछले जो लहर आए, उस पीक के दौर, उसके जो पीक आए, उससे जो नुकसान हुआ, इस पर लगातार आपने चर्चा की है, लगातार आपने दिखाया है। तो एक बात और निकल करके आ रही है डॉक्टर साहब की, ये जो वैक्सीन है, इसके बूस्टर डोज की बात की जा रही है कि आप बूस्टर डोज लें, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है। यहाँ तक कि आज मुख्यमंत्री की जो तस्वीर आई है, उसमें भी उन्होंने अब अपनी मास्क वाली तस्वीर सामने रख ली है। तो क्या हमें फिर वो दौर दिख रहा है कि लोग मास्क पहनकर सड़कों पर चलेंगे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे? ठीक है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ बंद हो जाएगा या उस तरफ जाएंगे, लेकिन इतनी चीजें दिखेंगी क्या, या देखिए, दिखनी चाहिए? इस प्रकार का जो अ, वातावरण बन जाता है, चाइना में हुआ, उसके वजह से बहुत लोगों के मन में भय भी आ गया है। तो जब इस तरह का वातावरण हो तो थोड़ा सावधानी बरतना अच्छा रहता है। आपके स्वयं मन को भी सुकून मिलता है कि हाँ भाई, हम मास्क पहन रहे हैं, थोड़ा सावधानी, भीड़ भाड़ वाली जगहों को बचा रहे हैं, तो हमें नहीं होगा। तो वो करना में कोई मतलब कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी उसी तरफ इंगित कर रहे हैं। इसके आगे जाके कुछ लॉकडाउन या इस प्रकार की जैसे पहले स्थितियां आई थी, मुझे अभी इसकी संभावना नहीं दिख रही। सर, एक चीज है कि भारत में और उत्तर प्रदेश में लोगों की इम्यूनिटी है, लोगों ने डोजेज भी पूरे लिए हैं वैक्सीन के। अगर हम थोड़ा चाइना की स्थिति देख लें, जितने भी डेटा आप लोगों के पास आ रहे होंगे, तो चाइना का इस वक्त जो हाल है, या चाइना जिस दौर से गुजर रहा है, क्योंकि उसके आने वाले समय में उसकी तस्वीरें आएंगी, अगर वो भयावह होता है तो उसकी भयावहता फैलेगी। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि हम चाइना को किस स्थिति में देख रहे हैं, या फिर और भी जो दूसरे
जो जो देश है वहाँ किस हद तक चली जाएगी? तो छोटे में ये भी संक्षेप में बता सकें, क्योंकि जब तस्वीरें आएँगी, तो लोग यहाँ भी उससे दहशत में आएँगे, लोग यहाँ भी डरेंगे। जी हाँ, इसमें यही लोगों को सोचने की बात है कि अभी स्थिति चाइना की और भारत की एकदम अलग है। चाइना में अक्टूबर तक नेचुरल इम्यूनिटी, जो कि भारत में 98% मैं कह रहा हूँ, उससे भी वहाँ बड़ी तेजी से जब उन्होंने सब रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, लॉकडाउन वगैरह हटा दिए, तो बड़ी तेजी से फैल रहा है। और वहाँ की जनसंख्या इतनी अधिक है, वहाँ पे भी हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से मृत्यु दर भी बढ़ गया है। तो ये तस्वीरें तो वहाँ की भयावह हैं और अभी आती रहेंगी अगले महीने 2 महीने। लेकिन उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सावधानी अवश्य बरतें और ये ध्यान में रखें कि चाइना अ, अपनी कुछ गलत निर्णयों की वजह से इस स्थिति में आ गया है। भारत में अगर हम मोटा मोटी देखें तो काफी हद तक सरकारों ने सही निर्णय लिए, सही समय पे लिए, जिसकी वजह से हम आज इस स्थिति में। सर, एक और बात लोगों के ज़हन में है, वो ये कि चाइना में जो इस वक़्त वायरस है, अगर वहाँ तबाही मचा रहा है, और क्या वही वायरस अब हम लोगों ने कल से देखा है कि कई जगह वो केसेज़ मिले, इस देश में भी कई जगह पर वो वायरस मिले हैं। तो क्या सेम वायरस यहाँ पहले से है? क्या उसकी इम्यूनिटी लोगों में बनी हुई है? या कोई एक बिल्कुल नया वायरस है जो नया म्यूटेट करके आ रहा है? कि जो अभी तक जानकारी है वो जो BF7 वायरस है, वो जैसे मैंने पहले कहा भारत में पहली बार जुलाई में पाया गया। तो यदि इसको भारत में तबाही मचानी होती तो अब तक मचा चुका होता। पिछले कई महीनों से ये सब जगह जहाँ भी है फैल ही रहा है, लेकिन कोई इसका असर अभी तक आप ध्यान देंगे कि बिल्कुल नहीं दिखा है। संख्याएं कम होती ही जा रही हैं, मृत्यु भी मतलब गिनी चुनी हो रही है लोगों में। तो नेचुरल इन्फ्लुएंजा से भी मृत्यु हो जाती है, तो इसमें कोई ऐसी बात विशेष बात नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना में जो वायरस का वेरिएंट है उसकी वजह से भारत में कोई बहुत अधिक समस्या होगी। तो सर, ये जो आखिरी सवाल, ये जो हम माहौल इस वक़्त देख रहे हैं, जो दुनिया में चाइना की वजह से इस देश में भी बन रहा है, एक डर का, एक दहशत का, ये आपको लगता है कि ये कब तक यहाँ सस्टेन करेगा? और कब तक हम फिर इससे बाहर हो पाएँगे कि नहीं, अब हम इससे फ्री हैं, हम इससे अलग हैं, बाकी देशों में जो हो रहा हो तो वो अलग बात है। तो वो देखिए, मुझे लगता है अभी सब लोग सावधानी बरतेंगे अगले शायद 1 महीने तक। और जब दिखेगा कि कोई संख्या किसी भी प्रकार से कहीं से बढ़ नहीं रही है, तो धीरे धीरे मन से ये भय निकलते जाएगा। तो हम किसी लहर की उम्मीद नहीं कर सकते, कोई पीक नहीं आएगा, कोई उसका ढलान नहीं आएगा। भारत के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग कम से कम इस नए वायरस से पूरी तरीके से सेफ हैं। जी, जहाँ मैं 100% तो कहीं भी कहना उचित नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि इसका कोई असर हमें नहीं दिखेगा। बहुत शुक्रिया मनींद्र अग्रवाल जी, यूपी तक से इस खास बातचीत के लिए। तो दर्शकों के लिए बता दें कि मनींद्र अग्रवाल वो नाम है जिन्होंने लगातार कोरोना पर अपनी न सिर्फ नजर रखी है, बल्कि इनके मॉडल की देश विदेश में भी चर्चा है। सरकारें इनसे लगातार इस बात की भी राय लेती रहती हैं कि ये जो कोविड का प्रसार है वो किस हद तक जाएगा, इसके लहर, इसकी पीक कहाँ तक होगी। और आज जब वो हमारे साथ बैठे हैं, तो उन्होंने लगभग लोगों को कहीं ना कहीं अ, ये एहसास दिलाने की कोशिश की है कि अपने देश में इम्यूनिटी इस कदर बन चुकी है कि अब इससे घबराने की जरूरत नहीं है, और जिससे चाइना इस वक्त जूझ रहा है वो भारत में आ चुका है, और किसी बहुत गंभीर कंडीशन की ओर वो इशारा नहीं करता। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद।